उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कांस्टेबल सिविल परीक्षा एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड ने सफल अभ्यर्थियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के सामान्यकृत यानी कि नॉर्मलाइज्ड अंक और श्रेणीवार कट ऑफ भी जारी की गई है। बोर्ड ने साफ किया है कि ये रिजल्ट अंतिम चयन नहीं है, ये केवल लिखित परीक्षा का परिणाम है। इसके बाद अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के कई और चरणों से गुजरना होगा। आपको बताएं कि इस बार कुल 76,184 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी और शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। भर्ती बोर्ड के मुताबिक ये संख्या विज्ञापित रिक्तियों की तुलना में लगभग 2.33 गुना है, यानी जितनी सीटें हैं उससे कहीं ज्यादा अभ्यर्थियों को अगले चरण में मौका दिया गया है, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मेरिट तैयार की जा सके। बोर्ड ने यह भी साफ किया कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी श्रेणी की कट ऑफ हासिल की, उन्हें अगले चरण के लिए पात्र माना गया है। वहीं बात करें कट ऑफ की, तो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की कट ऑफ 258.03661 रही है, जबकि महिलाओं के लिए 255.84346 अंक निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस में सामान्य अभ्यर्थियों की कट ऑफ 247.93434 और महिला अभ्यर्थियों की 247.35926 रही है। ओबीसी वर्ग में सामान्य कट ऑफ 251.6320 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 249.27083 अंक रही। एससी वर्ग में सामान्य अभ्यर्थियों की कट ऑफ 239.34407 और महिला अभ्यर्थियों की 236.31995 रही। वहीं एसटी वर्ग में सामान्य अभ्यर्थियों की कट ऑफ 220.10639 और महिला अभ्यर्थियों की 211.47988 अंक तय की गई है। हालांकि केवल कट ऑफ देखना ही पर्याप्त नहीं है। भर्ती बोर्ड ने न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स भी पहले से तय किए थे। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य था। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए सीमा 25% रखी गई थी, जबकि एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20% अंक निर्धारित किए गए थे। वहीं इन न्यूनतम अंकों से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। वहीं रिजल्ट की बात करें तो बोर्ड ने रिजल्ट में 4 तरह के स्टेटस दिए हैं। पहला, डीवी और पीएसटी के लिए चयनित। दूसरा, कट ऑफ से कम अंक होने के कारण चयनित नहीं। तीसरा, लिखित परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक प्राप्त नहीं किए। और चौथा, लिखित परीक्षा में अनुपस्थित। यानी अभ्यर्थी अपने लॉगिन के जरिए आसानी से जान सकेंगे कि वे किस कारण से अगले चरण में पहुंच से बाहर हुए हैं। वहीं अब आगे की पूरी प्रक्रिया भी आपको बता देते हैं। दरअसल भर्ती बोर्ड ने बताया है कि दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी और शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू करने का प्रस्ताव है। हालांकि किस अभ्यर्थी को किस दिन और किस केंद्र पर बुलाया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इस दौरान अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी दस्तावेज, पहचान पत्र और दूसरे जरूरी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। साथ ही लंबाई, सीने की माप और दूसरे निर्धारित शारीरिक मानकों का भी परीक्षण किया जाएगा। जो अभ्यर्थी डीवी और पीएसटी में सफल होंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा। भर्ती बोर्ड के मुताबिक पीईटी सितंबर 2026 में प्रस्तावित है। इसकी विस्तृत समय सारणी बाद में अलग से जारी की जाएगी। यानी अभी सफल घोषित हुए अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि अंतिम चयन के लिए इसमें सफल होना भी अनिवार्य है। अब इस भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया भी समझ लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा कुल 6 पालियों में हुई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर्स की जारी की और अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी। इसके बाद विषय विशेषज्ञों ने सभी आपत्तियों की समीक्षा की। सही पाए गए प्रश्नों और उत्तरों के आधार पर फाइनल आंसर की तैयार की गई और इसी अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।